सो यहाँ पे अब आपके जहन में ना एक इमेज डेवलप हो रही होगी, जिसने आप पर कभी देखा नहीं है कि यार अर्ली आर्स जो होते हैं, मैनुअल आर्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिक आर्स क्या होते हैं। ये मैं भी आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा फिर दिखाता जाऊंगा। अगर एक एक पेज पे जाके मैंने आपको एक एक चीज दिखाना शुरू किया अब तक की, तो 2 दिन और चाहिए होंगे। ठीक है, तो अभी आपको बताता हूँ कि मैनुअल आर्स ये होते हैं कि आप काम करते हो और जाके अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे वो आवर्स ऐड कर देते हो, क्लाइंट को बताते हो कि मैंने 20 घंटे काम किया और ये काम आप मैंने कंप्लीट किया, वो मेंशन कर देते हो पूरी डिटेल और सबमिट का बटन दबा देते हो। हफ्ते के एंड पे वो जो आवर्स आप जमा कराते हो मैनुअल, वो क्लाइंट के पास जाते हैं और क्लाइंट उसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकता है। याद रखिएगा, अपवर्क उसकी गारंटी नहीं देता। अपवर्क कहता है कि अगर आपके क्लाइंट ने कहा कि 20 घंटे का काम नहीं है तो अपवर्क आपको पैसे नहीं देगा। लेकिन ऑटोमेटिक आवर्स जो होते हैं, जिसके अंदर आप अपवर्क का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होती है, आप जो जो भी कर रहे होते हैं उसके स्क्रीनशॉट लिए जा रहे होते हैं, पीछे सबमिशन हो रही होती है, आवर्स ट्रैक हो रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जब लॉक हो जाते हैं तो जैसे हफ्ता खत्म होता है तो उसकी पेमेंट आनी ही आनी है। वो क्लाइंट रिफ्यूज नहीं कर सकता, अपवर्क आपको उसकी प्रोटेक्शन गारंटी देता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि जब हम आर्ली जॉब पे जा रहे हैं जिसमें आपको पर घंटे के हिसाब से पैसे मिलने हैं, तो आप ऑटोमेटिक आवर्स पे जाएं और क्लाइंट से कहें कि मैं ऑटोमेटिक आवर्स पे जाऊंगा। मैनुअल आवर्स के बारे में मैं आपको एक और बात बताता जाऊं कि क्लाइंट की मर्जी है कि वो आपको अलाउ करता है या नहीं करता। आपको क्लाइंट को कहना पड़ेगा कि मुझे मैनुअल आवर्स ऐड करना है, वो ऑप्शन इनेबल कर दो। ठीक है, मैनुअल आवर्स ऐड करने की। तो ये होगा। अब मैं आपको ना ये आवर्स और वर्क डायरी दिखा के समझा देता हूँ और कनेक्ट भी साथ में दिखा देता हूँ। सो मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं कि आप यहाँ पे जॉब में जाते हैं, वर्क डायरी में जाते हैं। ठीक है, जब आप वर्क डायरी में जाएंगे तो 2 काम होंगे। इसे मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट ओपन नहीं है जिसके अंदर मैंने डाला हुआ हो कि वर्क आवर्स लॉक किए हुए हो, क्योंकि मेरे फिक्स कॉस्ट पे चल रहे हैं, रिटेनर्स पे चल रहे हैं। तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कैलेंडर खुलेगा, उसके अंदर जाके आप ऐड टाइम पे क्लिक करेंगे। मैनुअल आवर्स लॉक करते वक्त ये ऐड टाइम पे मैंने क्लिक किया। मैं ये डेट बताऊंगा, टाइम जोन बताऊंगा, कितने बजे से कितने बजे तक स्टार्ट सिलेक्ट करूंगा, एंड सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा कि मैंने इसके अंदर क्या क्या काम किया। ठीक है, यहाँ लिखूंगा कि क्या क्या काम किया, सबमिट करूंगा, ये आवर्स जमा हो जाएंगे, क्लाइंट के पास चले जाएंगे, वो अप्रूव भी कर सकता है, डिसअप्रूव भी कर सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर आपके आर्ली रेट कैसे डिफाइन हुआ, कैसे पता चला, कैलकुलेशन कहाँ पे हुई है, कैसी हुई है। तो साथ साथ अब मैं आपको वो भी और भी देता जाऊं कि जब आप अपना प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो आप अपना आर्ली रेट सेट कर लेते हैं कि भाई मैंने तो इतने घंटे के पैसे लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लाइंट से कह देता हूँ कि मैंने $45 पर आवर लेना है, और ये मैं चेंज करता रहता हूँ। याद रखिएगा, डिपेंड्स ऑन द मार्केट। अब ये दिसंबर है ना, अभी आपको एक और एक्सपीरियंस की बात, दिसंबर है ना, मैं आर्ली रेट नीचे कराऊंगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर जो है वो बहुत सबसे डेड मंथ होता है गौरव का बिजनेस आने में, और जनवरी पीक मंथ होता है। मैं इसको 80-90 पे ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त क्रिसमस और उनकी सर्दियां हैं कहाँ। अब वो काम गिरा हुआ तो नखरे कम करो, मार्केट ठंडी है। ठीक है, और मुझे पता है कि जनवरी आने वाली है, मैं अपनी टीम को, खुद को, डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर करूं कि एक बल्क आएगा, उसको उठाना है, कैसे उठाना है। सो टाइम मद्देनजर रखना होता है। देखना अपवर्क के ट्यूटोरियल के अंदर कहां लिखा हुआ है, इसलिए कहता हूं कीवर्ड पकड़ने। राइट, सो $45 इज माई रेट। मैंने अपना डेवलप किया कि मैं क्या करता हूं, मिनिमलिस्टिक एक लाइन दी कि मैं फुल स्टैक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट हूं। अपनी वीडियो डाली मैंने, और ये सिर्फ जो ये $900 9 लाख जो डॉलर है, ये मेरे सिर्फ एक प्रोफाइल के हैं, और एजेंसी का प्रोफाइल अलग है, वो दिखाता हूं, वो भी इतने ही है। और ये वो है जो मैं अपवर्क पे कर रहा हूं। ठीक है, इससे आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा था प्रोफाइल, अब मैं आपको वो सारी चीजें, प्रोफाइल फॉर पिक्चर, कनेक्ट्स, डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ अब दिखाता जाऊं आपको। तो जब आप प्रोफाइल बनाएंगे ये व्यू आएगा। सो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका नाम, अवेलेबल नाउ, यस आई एम अवेलेबल नाउ। मैं इसमें भी घंटा बात कर सकता हूं, मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूं, ऑन भी कर सकता हूं। ये देख ले मैं ऑफ हूं, तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है?
बुरी बात है, अच्छी बात है? मतलब मैं अवेलेबल नहीं, मुझे आपको काम ही नहीं देगा भाई। भाई मुझे काम ही नहीं आ रहा। कितने परसेंट लोग कह रहे हैं बुरी बात है और कितने परसेंट कह रहे हैं अच्छी बात है? बुरी बात पर याद खड़ा करें। मैं अवेलेबल नहीं हूं ना यार। क्यों? कि रिफ्यूजल रेट आपकी जॉब सक्सेस रेट अफेक्ट करती है कि कितने परसेंट क्लाइंट ने आपको रीच किया और आप काम नहीं कर सके। एआई एल्गोरिदम्स, क्योंकि मैं एआई एल्गोरिदम को समझता हूं। मैंने पहले दिन जब ये फीचर देखा तो मैंने बैठ के सोचा कि कौन बेवकूफ है जो कहेगा नहीं मैं काम के लिए अवेलेबल नहीं हूं। कौन होगा ये? मैंने सोचा, मैंने कहा कौन होगा जो कहेगा मैं अवेलेबल नहीं हूं। देन आई रियलाइज कि ये कुछ फीचर अपवर्क ने सिर्फ अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए डाले हैं। आप एक काम करें, आपने शायद नहीं किया होगा, कभी आप यूएस का वीजा के लिए अप्लाई करें ना, तो फॉर्म में पता क्या लिखा होता है? क्या आपने कभी बम ब्लास्ट किया है? क्या आपने कत्ल किया है? क्या आपने कभी किसी की किडनी बेची है? क्या आप ड्रग लेते हैं? क्या आप ड्रग बेचते हैं? आप मुझे बताएं कि कौन हाँ करेगा। तो ये सवाल डाले क्यों जाते हैं? कभी आपने सोचा? नो, इसमें एआई एल्गोरिदम ट्रेन हो रहे होते हैं पीछे। आपकी एक्टिविटी देखी जाती होती है कि बॉट से तो कोई एक्सेस नहीं कर रहा। कुछ फीचर अपवर्क के अंदर ऐसे हैं जिनकी आपको समझ नहीं आएगी, पर वो बहुत वैल्यूएबल है। हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जिनमें से एक है इनवाइट को डिक्लाइन करना, दूसरा है अपनी अवेलेबिलिटी मार्क करना, तीसरा अपने आवर्स को स्मार्टली मैनेज करना। हम कहते हैं कि यार ठीक है ध्यान दो, नो इट मैटर्स। सो और फिर मैंने अपनी जॉब से टॉप रेटेड प्लस, ये बैचेस में आएगा। ये मतलब टॉप रेटेड प्लस वो लोग होते हैं जो दुनिया में टॉप 3% में आते हैं अपवर्क पे, दुनिया में, पूरी दुनिया में। और इसकी शर्त पता है क्या है? कि आप 1 साल तक लगातार $20,000 पर मंथ ले रहे और एक भी बैड रिव्यू नहीं आया, तब जाके स्टेटस मिलता है। अपवर्क को पैसे देके नहीं मिलता। उसके बाद मैंने किस तरह से अपनी प्रोफाइल को एक्सप्लेन किया। नीचे मेरे रिव्यूज आते हैं, ऑब्वियसली क्लाइंट आएंगे, रिव्यूज देखेंगे 30,000 का काम हुआ है, $78,000 का काम हुआ है, 4,000 हुआ, 174,000 को नीचे जाते हैं। दैट्स एंड। मैं हमेशा अपने प्रोफाइल का ख्याल रखता हूँ। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ क्विकली, ये क्या $50 पे मैंने क्या किया। अपवर्क एक नया फीचर है, अपवर्क कंसल्टेशंस। मैंने अपवर्क को एज ए कंसल्टेंट ऑन किया हुआ। स्टेटस लोग आते हैं, मेरा 30 मिनट लेते हैं, बुकिंग करते हैं मेरे प्रोजेक्ट के बारे में। अब वो मुझसे बात करेंगे तो पहले मुझे पैसे देंगे, मैं पैसे दूंगा फिर प्रोजेक्ट बेचूंगा। वो 50 मिनट मेरे 30 मिनट लेंगे, वो कंसल्टेंसी लेंगे। अभी मैंने रेट रखा हुआ $50 क्योंकि नया फीचर है। मैं इसको $500 पे ले जाऊंगा कि भाई मैं $500 लूंगा, आधा घंटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि नया फीचर है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो वो आपसे आके बात करेंगे, आपको पैसे देंगे और प्रोजेक्ट भी आप जीत जाएंगे उनका, क्योंकि वैल्यू आप दिखाते हैं। जैसे ना डॉक्टर, वो कहता है भी इलाज में करो ना करो, मेरी क्लिनिक में आने के बाद बाहर पैसे दे के आओ, और अंदर जाके कहता है ना डॉक्टर, कहता है नहीं जी आपको तो गानी का केस है। पैसे तो हम बाहर दे चुके हुए हैं यार। रेपुटेशन, क्योंकि वो उस तक पहुंचते हुए उस शख्स ने बहुत मेहनत की है। सो ऑलवेज केयरफुल अबाउट योर रेपुटेशन। तो इसलिए $50 यहाँ पे आए हुए। सो अपवर्क कंसल्टेशन समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं, एक और टर्म आगे आएगी, इसी पेज पे मैं एक्सप्लेन करता जाऊं। अपवर्क स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। अपवर्क स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, उसको देखने की जरूरत नहीं। ये देखिए मेरे 2 प्रोफाइल हैं, एक ही प्रोफाइल के अंदर 2 बनाए हुए हैं मैंने, जिसके अंदर अपवर्क ने मुझे अलाउ किया है कि मैं, अब पहले नहीं था, ये भी रिलेटिवली न्यू फीचर है, कि मैंने मशीन लर्निंग का एक प्रोफाइल बनाया हुआ अपना, जिसमें सिर्फ मेरा मशीन लर्निंग का काम होगा। ठीक है, मैं जितने भी नीचे ये प्रोजेक्ट अटैच करूंगा, ये सारे एमएल के करूंगा जिनके अंदर मशीन लर्निंग है। और जब मैं बिड कर रहा होता हूं तो मैं डिसाइड करता हूं कि क्लाइंट क्या देखेगा, मैं किस प्रोफाइल से बिड कर रहा हूं। होता क्या है, एक मशीन लर्निंग का क्लाइंट आया, आपने उसको सारा का सारा पोर्टफोलियो उठा के भेज दिया है, ऊपर के 4 प्रोजेक्ट हैं ही इररिलेवेंट, वो नीचे जाके देखेगा ही नहीं। तो मैं उसको वो दिखाता हूं जो उसका पेन पॉइंट है कि भाई तू मशीन लर्निंग का, इससे बिड करूंगा। वो जितने भी मेरे जाके प्रोफाइल विजिट करेगा उनको मशीन लर्निंग नजर आएगी। तो अपवर्क ने और आसानी कर दी क्लाइंट के लिए, आपके लिए। तो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में प्रेजेंटेशन में पढ़ लेंगे, कुछ चीजें कॉमन होती हैं, दोनों में कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। एक जनरल प्रोफाइल होता है, एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल होता है। जनरल प्रोफाइल और स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के अंदर आपका जो ओवरऑल जॉब सक्सेस रेट है वो सेम रहेगा,
आपका इंट्रो, आपका टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन सेम रहेगी, वो जो पोर्टफोलियो का सेक्शन और कुछ छोटी छोटी चीजें वो चेंज हो जाती है। ऊपर देखिए मैं अभी तक वही हूं, सिर्फ ये टाइटल चेंज हुआ है। अब क्लाइंट फुल स्टैक डेवलपर नहीं देखेगा मुझे, अब वो मुझे देखेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। अब देखने कितनी अच्छी बात है, उसे लगेगा भाई बंदा काम ही यही करता है, उसको और कुछ पता भी नहीं है और वो कुछ नहीं देखेगा मेरे बारे में। सो अपवर्क ने बहुत अच्छा वैल्यूएबल फीचर निकाला है। अदरवाइज मैं उससे जाके कहूंगा, मेरा इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करके कहूंगा कि यार मैंने इससे बिड करनी, यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, नीचे सब बदल गया। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। आप अगर मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में फुल स्टैक से बिड कर देते हैं तो क्या होगा, कनेक्ट्स भी गए, टाइम भी गया, क्लाइंट भी गया, रेपुटेशन भी गिरी। इट्स नॉट दैट सिंपल गाइस, इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स नॉट हिट एंड ट्रायल, नीड टू बी स्मार्ट। दो प्रोफाइल आपने हमेशा मेंटेन रखने, अपने आगे जाके आपको जरूरत पड़ेगी। आप डिजाइनर हैं, एक अलग से डिजाइनिंग प्रोफाइल बना लें, आप डेवलपमेंट प्रोफाइल अलग से बना लें, और क्लाइंट देखिए वो चाहता क्या, उसको उस प्रोफाइल से बिड करें, तो क्लाइंट के लिए भी आसानी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और एक मेरे पास है, कभी कभी मैं कहता हूँ यार क्लाइंट को खुद नहीं पता उसको क्या चाहिए, तो इस वाले से करता हूँ, ऑल से, इसको सब नजर आना चाहिए कि मैं हूं क्या चीज। ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कुछ अर्निंग्स हैं, नंबर ऑफ आवर्स हैं, कितनी जॉब आपने कंप्लीट की वो आ रही होती हैं। तो ये आपका प्रोफाइल पेज बता रहा हूँ। उसके साथ मैं आपको प्रोफाइल सेटिंग एक चीज इसमें जी डिस्कशन इरफान करेंगे। जैसे ये टाइटल है ना, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट SaaS बिजनेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट, जो प्राइमरी गलती की जाती है जवानों की तरफ से वो ये की जाती है कि इस पे आप अपनी तारीफ कर रहे हैं टाइटल में। हाँ, ये जरा इसको किसी को यानी हमने शायद किया है, आप मुझे बता सकते हैं टाइटल की क्या क्वालिटी, क्योंकि शुरू में कर चुका, जब मैं प्रोफाइल क्रिएट कर रहा था टाइटल के बारे में हमने बात की थी, जब मैंने कहा था कि यू कैन नॉट बी एस्थेटिक निंजा। मैं जो दिखा रहा हूं हम बात करके आए हैं। टाइटल बताना, जो आप कहा फुल स्टैक डेवलपर हैं, डिजाइनर का मैंने एग्जांपल दी थी, अगर आप डिजाइनर हो तो एस्थेटिक निंजा नहीं लिखना, यूआई डिजाइन लिखना है, कॉमन वर्ड लेने हैं जो क्लाइंट समझ सके, जो सर्च भी कर रहा हो, एल्गोरिदम हो, आपने कीवर्ड बोले जो सर्च में भी रैंक हो रहे हो, तो इस तरह से आपने टाइटल रखना है। हमने प्रोफाइल पिक्चर पढ़ी, हमने वीडियो पढ़ी, हमने टाइटल पढ़ा, हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, और जो चीजें हम नहीं कर सके वो मैं यहाँ कवर करने जा रहा हूँ। तो प्रोफाइल सेटअप करने के लिए आर्ली रेट आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपके पास स्पेशलाइज प्रोफाइल समझ, एक छोटा और काम, नई टैब खोलेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक और पॉइंट में जरा एम्फसाइज करना चाहता हूँ, अब आप खाली पेस्ट कर दें, हाँ, गूगल पे जाएगा ये, थोड़ा स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें, ओके। इसका अपवर्क जो है, मैं पॉइंट ये मैं यहाँ पे ये एम्फसाइज कराना चाहता हूँ, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड इस कीवर्ड को नहीं उठाया, पर एन मुमकिन है, और मैंने देखा है, और मैं आपको अपनी जब स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, जरा टाइम कंज्यूमिंग, अगर आपकी प्रोफाइल सही ऑप्टिमाइज्ड हो ना, कुछ कीवर्ड्स हैं जो गूगल के टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स पे भी नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, आप इसलिए यू शुड नॉट लूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल। एंड मुमकिन है अगर खाली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिखे ना, कस्टम हटा दे, तो शायद अपवर्क नजर आ जाए। कैन वी डू दिस फॉर अ सेकंड इरफान, सिर्फ 1 सेकंड के लिए कस्टम निकाल दें यहां से। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को चांस दें कि जहां पे लोग सर्च कर रहे हो, अब ये देखो पर क्रोसेरा होके गया है वहां पे, अच्छा और नीचे ये देखिए क्रोसेरा ऊपर हो गया, और नीचे नहीं है अभी, और कीवर्ड्स होंगे जिसको हम बाद में देख लेंगे। सो ऑप्टिमाइज प्रोफाइल का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही प्रोफाइल एन मुमकिन है गूगल पे भी उस कीवर्ड पे आप रैंक हो जाए जो क्लिक करके आपकी प्रोफाइल पे चला जाता है। और नॉट जस्ट इन टाइटल, आप डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड यूज करते हैं। लेट मी टेल यू कि एक और चीज जो मैं आपको साथ साथ बता दूं, जो ये प्रोफाइल हमने बनाई है, जिस प्रोफाइल पे मेरे खड़े, हम लोग यहाँ पे बिडिंग्स बहुत कम करते हैं। हमने प्रिसाइसली ये देखना होता है, जब आप फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या देखता हूँ कि मेरे जो टारगेटेड क्लाइंट हैं, मैं आपको एक और भी साथ में साइंस बताता जाता हूँ। अपवर्क पे बिड करने से पहले मैं लिंक्डइन यूज करता हूँ, मेरी टीम डाटा स्क्रैपिंग करती है, डाटा गैदरिंग करती है, लिस्टिंग होती है, तब हम अपवर्क से जाते हैं। नो दैट, मैं देखता हूं कि मेरे लोग जो हैं, मेरी नीश के लोग जो हैं, वो क्या मांग रहे हैं, मुझे उस तरह से खुद को दिखाना पड़ता है उनको। लेकिन अभी आपकी नीश एस्टैब्लिश नहीं होगी, इनिशियली आपके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एसईओ ऑप्टिमाइज कीवर्ड डालें, डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त भी उनका ख्याल रखें, टाइटल रखते वक्त भी उनका ख्याल रखें।
ठीक है, और अवेलेबिलिटी को भी शो करें ताकि सर्च में आप रैंक हो। तो ये ऑप्टिमाइजेशन करने से आपको ज्यादा, आपको दो तरह कहते हैं सर्च, आप दो तरह से होते हो। एक उस वक्त जब क्लाइंट आता है, जॉब पोस्ट करने लगता है और अपवर्क आपको उठा के ले जाता है, उसके सामने करता है विद इन अपवर्क। एक होता है कोई बंदा खामखा आके सर्च कर रहा होता है, आपका एक लिंक अपवर्क का शो होता है, वो उस पर क्लिक करता है और आपको कहता है अच्छा इसको तो अपवर्क पे काम देना पड़ेगा, फिर वो अपना प्रोफाइल क्रिएट करके आपको हायर कर लेता है। दो तरह से आपको ढूंढा जा सकता है, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो आपके अपवर्क की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी के अंदर जो टैग्स लगे हैं वो एंड में हैशटैग डालने की ऑप्शन जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होंगे वहां आएगी, वो विजिबल नहीं होती, लेकिन वहां पे आपसे हैशटैग मांगेगा वो। और हैशटैग डालने के बावजूद इसके अंदर भी आपने लिखना, फॉर एग्जांपल मैंने EMR EHR लिखा हुआ है, प्रिसाइसली टेलीमेडिसिन लिखा हुआ है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम लिखा हुआ है, ये मेरे वर्ड्स हैं, मुझे यहाँ चाहिए। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। लेट्स से कि यूएस में था शायद हमारा, यूएस पे मैं टेलीमेडिसिन ऐप पे ऑटोमेटिकली जो है वो पहले नंबर पे चला गया था जब तक मैं इसको एक्टिवेट रखा हुआ था अपने प्रोफाइल को। और ये अपवर्क का प्रोफाइल मेरे में चला गया था, मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है सारी SEO को Zaven सॉल्यूशन के साथ। तो मैं वो कीवर्ड यूज करता हूं यहाँ पे जो मुझे चाहिए, जो मेरी नीश है। आप लोगों को अभी अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी है बाय द वे, ठीक है। जिन्होंने स्किल सेट नहीं बनाया तो आप उस हिसाब से जाओगे। तो हमने कीवर्ड यहाँ डाल दिए, उसके साथ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, यहाँ पे अपनी एजुकेशन डाली सारी, और ये आपका एजेंसी प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने एजेंसी प्रोफाइल बनाया वो अभी प्रेजेंटेशन में वापस जाएंगे तो हम कवर करेंगे। प्रोफाइल सेटिंग में मैं जानना चाहता था आपकी, क्योंकि जब आप क्रिएट कर रहे होंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रोफाइल सेटिंग्स है।